नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक रेलवे मंत्रालय द्वारा भर्ती बोर्ड का नोटिफिकेशन मैंने दिया है। और आपको ज्ञात होगा कि अब विगत कुछ दिनों से रेलवे में शिक्षक भर्ती की नोटिफिकेशन आने वाला है। इसके लिए बहुत सारी आपको जानकारियाँ मिली होंगी, जिसका फाइनली नोटिफिकेशन आज देखने को मिल रहा है, जो कि भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड के थ्रू है। और आप देख पाएंगे कि इसमें मिनिस्ट्री और आइसोलेटेड कोटियों के विभिन्न पदों की भर्ती होनी है। और आपको आपको बता दें कि इसका जो प्रकाशन की तिथि है वो 6/1/2025 को हुआ है। और ऑनलाइन आवेदन पंजीयन प्रारंभ होगा 7/1/2025 से लेके आपका ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 6/2/2025 तक रहेगा। आवेदन ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 6 फरवरी 2025 को रहेगा। और शुल्क भुगतान आपको 8 फरवरी 2025 तक रहेगा। वैसे ही आप संशोधित अगर कुछ त्रुटि सुधार के लिए हुआ तो आपको 9 तारीख से लेकर 18 फरवरी तक आप इसको त्रुटि सुधार कर सकते हैं। यह परीक्षा जो है वो कंप्यूटर आधारित होगी तथा भर्ती प्रक्रिया में विभिन्न चरणों की तिथियों की जानकारी समय समय पर इस सूचना के पैराग्राफ 15 के सूचीबद्ध रेलवे भर्ती बोर्ड RRB की वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी, है ना। जैसा कि आपको मतलब कोई भी जानकारी आती है इसके ज्वाइनिंग के थ्रू या इसके एग्ज़ाम्स के थ्रू, तो आपको RRB की वेबसाइट पर मिल जाएगी। और इसमें जानने लायक यह है कि आपको कैटेगरी वाइज इसके फॉर्म की फ़ीस देनी होगी। और इसमें जैसे कि OBC की सीट, जैसे OBC की फ़ीस 500 रुपये है पर फॉर्म के लिए। और उसमें से अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको 400 रुपये रिटर्न किए जाएंगे और 100 रुपये आपके काट लिए जाएंगे। वैसे इसमें चिकित्सा मानक, सामान्य फिटनेस और दृष्टि तीक्ष्णता के लिए मतलब आपको मतलब इसमें वो मतलब आपकी कमियां को देखना है। और जैसे लेंस से संबंधित कुछ भी है तो आप इसमें सेलेक्ट करके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसमें आपको जैसे आप भारत का नागरिक अथवा नेपाल का मतलब मूल निवासी हैं और भूटान के मूल निवासी हैं तो मतलब उम्मीदवार निम्न में से कोई भी एक होना चाहिए। हाँ, मतलब आपको इसमें भारत का का नागरिक होना जरूरी है, या तो फिर नेपाल का मूल निवासी होना चाहिए, या तो फिर भूटान का मूल निवासी होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और इसमें मतलब इसमें एज क्राइटेरिया दिया गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसमें लगभग हाँ 18 से 33 वर्ष तक मतलब जनरली दिया गया है, जिसमें मतलब कैटेगरी वाइज आपको पता ही होगा कि OBC के लिए 3 साल और STC के लिए 5 साल छूट दी जाती है। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कोविड में मतलब लगभग जिसकी उम्र हो रही है तो 3 साल कोरोना के काट के वो देख सकते हैं। आप इसको पूरा डिटेल आप जानकारी प्राप्त करनी है तो PDF आप मेरी टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें मेन चीज़ मैं आपको बताना यह चाह रहा हूँ कि इसका मेन सब्जेक्टिव किस सब्जेक्ट के कितने कितने पोस्ट है मैं आपको इसके अगले पेज पर दिखाना चाह रहा हूँ। हाँ, लगभग इसमें एग्ज़ाम जो होते हैं वो आप देख पाएंगे कि 1/3 होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा। और व्यावसायिक योग्यता जो है वो 50 नंबर की रहेगी। 50 प्रश्न रहेंगे, 50 नंबर के रहेंगे। उसमें सामान्य जागरूकता के 15 प्रश्न रहेंगे और 15 आपके मतलब 1 नंबर का एक ही क्वेश्चन रहेगा। और सामान्य बुद्धि क्षमता मतलब तर्क शक्ति के 15 क्वेश्चन रहेंगे। गणित के 10 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान के 10 क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार के आपके 100 नंबर का एग्ज़ाम रहेगा। और हाँ, इसमें मतलब जो रेलवे बोर्ड है उसमें आप जैसे मुख्यालय जैसे देख पाएंगे कि किस किस जोन में आप एग्ज़ाम फॉर्म डाल सकते हैं। तो अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम। ठीक, तो इस प्रकार से आपको जोन्स मिल जाएंगे। और मेन आपको मैं सब्जेक्टिव दिखा देता हूँ, जिसमें कि आपको किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है ये आपको पता चल जाएगा। यह कनिष्ठ अनुवाद हिंदी मतलब कनिष्ठ विभाग में जो पोस्ट डालोगे आप तो इसमें अनुवादक हिंदी में जो रहेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रामर पोर्शन रहेगा इसमें। और कल्याण, हाँ, इसमें कल्याण निरीक्षक के पोस्ट हैं। और यहाँ सिलेबस वगैरह सब चीज़ दिया गया है। और पोस्ट की बात करें तो
पोस्ट की बात करें तो अहमदाबाद में लगभग 4 पोस्ट हैं पूरी तरह से। इसमें लाइब्रेरियन के 1 पोस्ट और कर्मचारी कल्याण निरीक्षक के 3 पोस्ट हैं। और इसमें कल्याण निरीक्षक के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सब चीज़ें आपको ऊपर PDF में देखने को मिल जाएंगी। लाइब्रेरी के लिए कौन सी पोस्ट चाहिए रहेगी और कौन से एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत रहेगी, वो भी ऊपर लिखा गया है। उसी प्रकार अजमेर में आपको कर्मचारी कल्याण की एक पोस्ट और हिंदी अनुवादक कनिष्ठ के लिए 8 पोस्ट, इस प्रकार से 9 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। बेंगलुरु में आपको 12 पोस्ट देखने को मिलेंगे। और हाँ, भोपाल में आपको शिक्षक वाणिज्य, हिंदी, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी और इतिहास, भौतिक विज्ञान के लिए आपको PGT टीचर चाहिए और इसमें लगभग एक पोस्ट है। और मुख्य विधि सहायक के लिए 2 पोस्ट की आवश्यकता है। उसी प्रकार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT के लिए अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान की आवश्यकता है। और शारीरिक प्रशिक्षक के लिए जो BPED किए होंगे या MPED किए होंगे उनके लिए लगभग 1 पोस्ट देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से अच्छा, भोपाल का सेकंड लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा कि सामान्य विज्ञान और शिल्प के लिए भी आपको 1 और 2 पोस्ट देखने को मिलेंगे। कनिष्ठ अनुवादक के लिए आपको हिंदी, कर्मचारी कल्याण निरीक्षक, प्राथमिक रेलवे शिक्षक के लिए आपको 21 और 3 पोस्ट देखने को मिलेंगे। प्रयोगशाला सहायक स्कूल के लिए आपको 2 पोस्ट देखने को मिलेंगे। और मैं ये आपको बता दूं कि प्रयोगशाला सहायक के लिए आपको 12th में साइंस होना जरूरी है। और प्राथमिक रेलवे शिक्षक और प्राथमिक रेलवे शिक्षक, हाँ, इन शिक्षकों के लिए आपको BED और DED दोनों में से कोई एक किए हो तो भी चलेगा। तो जैसा कि अभी केस चल रहा है और क्लियर हुआ है कि DED वाले ही सहायक शिक्षक के लिए एलिजिबल रहेंगे, पर रेलवे ने यहाँ पर BED को भी मान्यता दिया है। तो आप चाहे तो फॉर्म डाल सकते हैं और अपना भविष्य आजमा सकते हैं। वैसे ही भुवनेश्वर में आपको 10 पोस्ट देखने को मिलेंगे और बिलासपुर में आपको देखने को मिलेंगे 153 पोस्ट, है ना। सबसे ज़्यादा पोस्ट यहीं पे देखने को मिल रहे हैं मुझे। तो आप देख पाएंगे कि लैब असिस्टेंट के लिए लैब ग्रेड 3 रसायनज्ञ और धातुकर्मी के आपको 3 पोस्ट देखने को मिलेंगे। प्राथमिक रेलवे शिक्षक के 53, लाइब्रेरियन के 2 पोस्ट, कर्मचारी कल्याण के लिए 5, हिंदी अनुवादक की 3 और वर्ग 2 PGT विज्ञान संस्कृत PCB होता है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, है ना। इसमें आपको 9 पोस्ट देखने को मिलेंगे। तो प्रशिक्षित स्नातक में तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता नहीं है, PCB ये पता नहीं किस सब्जेक्ट से संबंधित है। तो लेकिन गणित, हिंदी, अंग्रेजी, शिल्प कला और अंग्रेजी, इसके लिए आपको पोस्ट देखने को मिल रहे हैं। वैसे लोक अभियोजक के लिए आपको 2 पोस्ट देखने को मिलेंगे। और वैसे ही आपको विधि सहायक के लिए 3 पोस्ट और PGT भौतिक, इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी और वाणिज्य के लिए भी आपको व्याख्याता के पोस्ट देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही फिर चंडीगढ़ में आपको कुल 22 पोस्ट देखने को मिलेंगे। चेन्नई में आपको लगभग 76 पोस्ट देखने को मिल रहे हैं। वैसे गोरखपुर में आपको 49 पोस्ट, गुवाहाटी में आपको लगभग 169 पोस्ट देखने को मिल रहे हैं। वैसे ही आपको श्रीनगर में आपको 3 पोस्ट, कोलकाता में आपको मिलेंगे 130 पोस्ट, मालदा में आपको देखने मिलेंगे 41 पोस्ट, मुंबई में 112 पोस्ट, पटना में आपको देखने मिलेंगे 54 पोस्ट और प्रयागराज में आपको देखने को मिलेंगे 88 पोस्ट, रांची में 22 पोस्ट, सिकंदराबाद में आपको 16 पोस्ट। इस प्रकार से 1036 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। मैंने डेट, टाइम सब चीज़ आपको बता दिया है। क्वालिफिकेशंस आपको देखने हैं तो PDF से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। और देर मत करिए, आप तैयारी में जल्द से जल्द जुड़ जाइए। ये एक आपके सामने पोस्ट है। उसके बाद आपको केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के लिए भी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी कुछ समय बाद। और अलग अलग स्टेट में तो जो शिक्षक भर्तियाँ हो रही हैं वो तो हो रही हैं। आप एक तैयारी करिए और आप अलग अलग जगह पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक ही सब्जेक्ट आपको जो पढ़ना है वो पढ़कर आप अनेकों एग्जाम दिलाकर अपना भविष्य बना सकते हैं। तो ऐसे ही जानकारी, जॉब्स अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और बेल आइकॉन जरूर से प्रेस करिए, क्योंकि अगली नोटिफिकेशन फिर आपको जल्द से जल्द पहुँचे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।